अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर 10 मई को ज़ुहल से तस्दीस की हालत में मौजूद होने की वजह से दूसरों को जो है आप अपनी बातों का महवर बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरों के बारे में डिस्कस करेंगे, अपनी ज़ात को भूल जाएंगे या अपनी इन्वायरमेंट से आप थोड़ा सा गाफिल हो सकते हैं। और ये लापरवाही और सुस्ती इंसानों से हो जाती है, लेकिन जब आपको इन एडवांस बता दिया जाए और आपको अवेयरनेस मिल जाए तो यकीनन फिर आपको ख़ुद को संभालना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपने आप पे इन्हिसार करें, यानी सेल्फ डिपेंडेंट रहें, तो यकीनन आप हालात को कंट्रोल करने में भी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को आपकी जो शख्सियत है वो आपकी ज़िंदगी के नए रंग में, आपकी ज़िंदगी को नए रंग में ढालने में कामयाब रहेगी और यही आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। 10 मई को आप मुश्तरका सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। 11 मई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी या मंगनी तय हो सकेगी और जो ख्वाहिशमंद नहीं होंगे बस ऐसे ही रहेंगे। 12 मई को सरमायाकारी करके आप कुछ नए तजर्बात करेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 13 मई को कानूनी उमूर जो हैं उनमें आपको खासा मुख्तात रवैया इख्तियार करना होगा। 14 मई को ख़ानदानी या तालीमी उमूर के सिलसिला में कोई सफ़र पेश आ सकता है। 15 मई को आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां या रोशन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो हैं 9 और 10 मई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 14 या 15 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद, लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 21 में आपके फाइनेंशियल हाउस में या वद्दुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर के हवाले से हालात में खासी बेहतरी ला सकेगा, या आप अपने हालात में पैदाशुदा जो पुरानी पैदाशुदा कॉम्प्लिकेशंस थी या पेचीदगियाँ थी उनको दूर कर सकेंगे। जबकि कुछ अहम मुआहदे भी मुतवक्को हैं कि आप उनको फाइनल स्टेज तक ले जाएं। इसके साथ साथ आपके करियर में बेहतरी के जो इम्कानात हैं और वसाइल आपको बेहतरी लाने के लिए वो भी मुहैया हो सकेंगे या मुयस्सर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को शरीक हयात से ताउन कीजिएगा वरना घर का माहौल गड़बड़ हो जाएगा। 10 मई को अहम उमूर में कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। 11 मई को रुपए पैसे के मामला आपके लिए खास अहमियत के हामिल होंगे। 12 मई को कोई गैर मुतवक्को सरमायाकारी आपकी कामयाबी का बाइस बन सकती है। 13 मई को अजीज़ो कारब के साथ जो आपके मामलात हैं वो खास अहमियत के हामिल होंगे, जबकि शादी ब्याह का सिलसिला अगर दरमियान में आ गया तो वहाँ सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, बल्कि तहम्मुल से फैसला कीजिएगा। 14 मई को कारोबारी उमूर में आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक हालात को सेट करने में कामयाब रहेंगे। 15 मई को आप अपनी हिकमत अमली से बेहतर मनसूबाबंदी से अच्छी कोई मुलाजमत या फ़ायदेमंद मुलाजमत जो है हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सिम्ला, वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 ता 31 में आपके फाइनेंशियल हाउस में यानी वद्दुस्मा में रहते हुए यकम तो 19 में मुस्तकीम हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से करियर में आगे बढ़ने के वसाइल आपको मुयस्सर आ सकेंगे। जबकि मुमकिन तौर पर तय पाने वाला कोई मुआहदा या मुआहदे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 9 और 10 मई को तारद नेपच्यून तरबी की वजह से आपकी सोच जो है खासी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन चूँकि सराउंडिंग में आपके ख्वाह की गलत फहमियाँ पेश आ सकती हैं, हालात का एनालिसिस जो आपका थोड़ा गलत हो सकता है या गलत तयन आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है, इसलिए मोहतात रहिएगा और जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को आप ज़ाती तौर पर या तजर्बाती तौर पर दोनों हिसाब से मसरूफ़ रहेंगे। आपके जो मामलात हैं वो ऐसे ही लगेगा जैसे कि एक जगह रुके हुए हैं, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर कहीं और इंगेज होंगे। 10 मई को सेहत के सिलसिला में मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा, अपनी केयर कीजिएगा अपने बारे में या अपनी सेहत के बारे में। 11 मई को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनके लिए बेहतर दिन साबित हो सकता है। 12 मई को सेहत के लिए आप बेहतर कोई प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। 13 मई को बच्चों के उमूर आपके सिलसिला में या बच्चों के उमूर के सिलसिला में आप जो हैं वो बेहतर मनसूबाबंदी करने में कामयाब हो सकेंगे। 14 मई को आपका रुझान
तफरीही उमूर को तरफ यानी सैर तफरी की तरफ, सैर सपाटे की तरफ ज़्यादा रहेगा। 15 मई को आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर उलझने में बड़ी आसानी से उलझ सकेंगे और कोई भी आपको उलझा सकता है। इसलिए अगर आप जज्बाती नहीं होंगे तो यकीनन आप ठंडे दिमाग से दूसरे की चाल को समझने में कामयाब हो सकेंगे, इसलिए ताकि अपने आप को मुश्किल से बचा सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 9 मई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 10 मई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।